ओके सो आज मैं आप सबको फिर से वेलकम करता हूं वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम पार्ट 3 में, जिसमें हम जानेंगे हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज। पार्ट 1 में हमने जाना था वेस्टीज एज अ कैरियर। वेस्टीज को करियर हम क्यों चूज करें, उसमें ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो बाकी कहीं हमें अपॉर्चुनिटी में या करियर में नहीं मिलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर। ऐसी क्या 7 गलतियां करते हैं स्टार्टिंग में जो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। एंड आज हम फाइनली जानने वाले हैं आप इस वेस्टीज बिजनेस को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो 3 सवाल उठता है हाउ टू स्टार्ट वेस्टीज में। वेयर टू स्टार्ट, कहां हम इस बिजनेस को शुरू करें। विथ हुम टू स्टार्ट, किन लोगों के साथ हम इस बिजनेस को शुरू करें। एंड व्हेन टू स्टार्ट, कब हम इस बिजनेस को शुरू करें। ये 3 सवाल डेफिनेटली आप सब रियलाइज कर पा रहे होंगे कि आपको भी ये सवाल आता है। तो हर एक सवाल का आंसर मैं आपको देना चाहूंगा। एनीवेयर, एनी टाइम एंड विथ एनीवन, किसी भी जगह, किसी भी वक्त एंड किसी के भी साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। Who you think has the potential to use the products or be a part of this opportunity? आपको अगर लगता है कि कोई पर्सन है जो पोटेंशियल है वो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने के लिए, आप उनके साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वी शुड बिगिन आफ्टर मास्टरिंग द इजी स्टेप ऑन हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज। हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे जो हमारे इजी स्टेप्स हैं, जो वेस्टीज ने डिजाइन किए हैं 7 स्टेप, उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे, जो कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। डोंट हैव द थॉट दैट यू कैन अचीव द गोल्स विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम। ऐसा आपके दिमाग में अगर थॉट आता है कि अगर हम सिस्टम को फॉलो ना करें एंड हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे वेस्टीज में, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको आपके गोल्स को अचीव करना है तो आपको जो सिस्टम बनाया गया है वेस्टीज का, आज से 16 साल पहले से जो लोग ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो सिस्टम को फॉलो करते हुए ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यू माइट बी एबल टू अचीव लिटिल सक्सेस विथ योर एबिलिटीज, बट ऑल ऑफ योर डाउनलाइंस माइट नॉट हैव द सेम एबिलिटीज। भले आप कुछ सफलता इस वेस्टीज बिजनेस में अपनी दिमाग लगा के अपने तरीके से काम करके अचीव कर लें, लेकिन आपके डाउनलाइंस के पास वो सेम एबिलिटी नहीं है। क्योंकि वेस्टीज बिजनेस में हमेशा बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑफ डुप्लीकेशन बिजनेस। जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो इसीलिए यह सिस्टम बनाया गया है जिसे आप भी डुप्लीकेट कर सकेंगे। फॉर एवरीवन टू सक्सीड, एवरीवन मस्ट फॉलो द सिस्टम। अगर हर इंसान इस बिजनेस में सफल होना चाहता है तो हर एक इंसान को सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना वीडियो जो है उसे ऑन मत करिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वेबिनार चल रहा है। System has been developed after years of research by experts who understand the mistake beginners make in direct selling. ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये बहुत सारे साल के ऊपर रिसर्च करके एक्सपर्ट उसके ऊपर रिसर्च किए हैं, तब जाके क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं बिगिनर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसके बाद ही ये सब सिस्टम बनाया गया है। Vestige education system ensures that the mistake of others are not duplicated by you. Vestige education system आपको ये चीज दावा करता है कि जो और इंसान गलती किए हैं यहाँ पे, आप उस चीज को ना दोहराएं। आप उन गलतियों को ना दोहराएं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसी क्या गलती करते हैं शुरू में बिगनर्स। डुप्लीकेशन इज टू एंश्योर दैट you and your downlines don't commit the same mistakes over and over again. डुप्लीकेशन ये आपको दावा करता है कि आप और आपके जो डाउनलाइंस हैं दोबारा वो गलतियां ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम्स
वो फिर से दोबारा दोबारा ना करें। इसलिए आपको ये एजुकेशन सिस्टम लेना जरूरी भी होता है एंड इसे फॉलो करना भी जरूरी होता है। बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस, वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड। आप किसी भी बिजनेस में जाने से पहले, इन्वॉल्व होने से पहले, उस बिजनेस को बारीकी से समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं सक्सेस होने के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। एंड उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो जरूरी है। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी मोटी सफलता तो आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सक्सेस इन वेस्टीज comes from डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। वेस्टीज में जो सफलता है वो डुप्लीकेशन करने से एंड मल्टीप्लीकेशन करने से ही आपके आती है। डुप्लीकेशन ऑफ द राइट एटीट्यूड एंड एक्शन। आपके नजरिया क्या है और आपका एक्शन क्या है इस बिजनेस में, वो डुप्लीकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। When you duplicate the right attitude and duplicate the action of uplines or parallel lines, multiplication will happen automatically in your network. अगर आप इस बिजनेस में सही नजरिया लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, सही एक्शन कैसे उनको वर्क करना है वो डुप्लीकेट करेंगे, तो आप डेफिनेटली देखेंगे आपका नेटवर्क मल्टीप्लीकेशन के थ्रू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जा रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूं, वेस्टीज को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करने हैं 7 स्टेप, 7 बेसिक स्टेप्स ऑफ वेस्टीज। मैं आपको बताऊंगा 7 बेसिक स्टेप ऑफ वेस्टीज क्या है। आपको सुबह से रात तक आप 7 काम करते हैं, उसी के साथ साथ वेस्टीज में भी आपको हर दिन 7 काम करने हैं। सुबह आप सबसे पहले उठते हैं, सेकंड आप ब्रश करते हैं, थर्ड आप फ्रेश होते हैं, फोर्थ आप अपने जॉब में या फिर आपके जो कॉलेज स्कूल्स हैं आप जाते हैं। एंड ये इसके साथ में 3 काम आप हर दिन रोज करते हैं। वो क्या? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये जो 7 काम आप डेली करते हैं, इसी के साथ साथ वेस्टीज के भी 7 काम जो हैं वो आपको डेली करने हैं। ना 7 से ज्यादा, ना 7 से कम। ना आपको 8 काम 9 काम करने हैं, ना आपको 4 या 5 काम करने हैं। आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ 7 वर्क, जो 7 स्टेप्स है वेस्टीज के। दुनिया में आपने देखा होगा कि वंडर्स जो हैं वो भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, 7 ही वंडर हैं। आपने वेस्टीज की अगर स्पेलिंग देखी हो, वो भी 7 अक्षरों की स्पेलिंग है। एंड वेस्टीज आपको फॉलो करने के लिए भी 7 ही स्टेप बोलता है। तो सबसे पहला स्टेप है कंज्यूम द प्रोडक्ट्स। कंजप्शन विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट्स। सबसे पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट, मतलब आपको जो भी प्रोडक्ट्स वेस्टीज के हैं आपको खुद पहले उसे कंज्यूम करना है। अगर आप खुद वेस्टीज के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड आप बहुत ही इजीली लोगों को शेयर कर पाते हैं। आपके दिल से आवाज निकलती है जब आप किसी को शेयर करते हैं। वी ourselves will be the best example and we had be able to share and advertise with greater confidence। अगर हम खुद इस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बनते हैं। हम खुद अपना एग्जाम्पल देते हैं लोगों को और उनको शेयर करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू और एडवर्टाइज कर पाते हैं अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट फुल कॉन्फिडेंस के साथ। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर गौतम बाली सर, वो हमेशा बोलते हैं कि हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कमियां हैं। सबसे पहली कमी ये है कि उन प्रोडक्ट्स के पास मुंह नहीं है, तो वो अपने बारे में किसी को फायदा बता नहीं सकते। दूसरी कमी ये है कि उनके पास पैर नहीं है, वो खुद चल के किसी के पास जा नहीं सकते। तो एज एन ह्यूमन बीइंग हमारे पास मुंह एंड पैर दोनों है। हम अगर उस काम को करते हैं तो हमें वेस्टीज पे आउट देता है।
मतलब हम अपने पैरों से चल के लोगों के पास प्रोडक्ट लेके जाएंगे एंड उसके बारे में फायदा बताएंगे, तब जाके हम इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको मैंने बताया वो बताया, यूज द प्रोडक्ट। देयर आर मैनी हु माइट हैव द मेंटेलिटी ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड नॉट यूजिंग देम बिफोर हैंड। बहुत सारे लोग ऐसी मेंटेलिटी के साथ आते हैं बिजनेस में, जो कि सोचते हैं कि मैं इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ सेल करूं, मैं खुद यूज ना करूं। तो वो इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो पाते। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए एक स्टेज पे ही रह पाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। Then these types of distributors are guaranteed failure in vestige system and will not have long term success. ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो गारंटीड फेलियर ही होंगे इस वेस्टीज सिस्टम में, और ज्यादा बड़ी सफलता ज्यादा वक्त तक वो नहीं पा पाएंगे। सेकेंड स्टेप जो है वेस्टीज का, वो बोलता है शेयर द प्रोडक्ट। आपको वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स आपने यूज किया, आप जो यूज कर रहे हैं, उन्हें आपको शेयर करना है। आई एम हेल्दी, आई हैव स्पाइरुलिना, आई यूज ऑल द प्रोडक्ट्स, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं लोगों को। द मोर यू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स, द मोर कस्टमर्स यू आर गोइंग टू हैव। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएंगे, उतने ज्यादा कस्टमर आपके इस बिजनेस में क्रिएट होंगे। तो एडवर्टाइज बाय शेयरिंग विथ ऑल। तो जितने लोग आपके साथ आपके जान पहचान में हैं, हर एक इंसान को प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करिए। एंड याद रखिएगा, आप डॉक्टर नहीं हैं, यू आर नॉट अ डॉक्टर। तो डोंट ट्राई टू ट्रीट एनीवन, स्पेशली टर्मिनली इल पीपल। आपको पता है हमारी जो वेस्टीज इंडस्ट्री है, उसमें हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं। तो अगर कोई बीमार इंसान है, तो आप डॉक्टर नहीं है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। एंड जो बीमार लोग हैं, उनको वेस्टीज के प्रोडक्ट मत दीजिए। एंड उनको अगर दे भी रहे हैं तो उनको बता के दीजिए कि ये फूड सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है जो रातों रात चमत्कार करके आपको ठीक कर देगा। तो our products are food supplements, they fulfill the dietary requirements of the body, helping the body to recover। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो कि आपकी हर दिन की डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, उसे फुलफिल करते हैं। एंड आपके बॉडी में जो कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसे रिकवर करने में मदद करते हैं। तो इसलिए मेडिसिन नहीं है, तो आप किसी को भी मेडिसिन बता के ना दें। गिव योर प्रोडक्ट्स टू हेल्दी पीपल टू लेट देम एंजॉय अ मोर इंप्रूव्ड लाइफ। कुछ लोग बोलते होंगे कि मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो उन लोगों को भी आप हमारे फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं, ताकि वो अपनी जो जिंदगी है उसे और ज्यादा अच्छी कर सकें। आजकल की लाइफस्टाइल में कोई कितना भी बोल दे मैं हेल्दी हूं, लेकिन जब कुछ कैलेमिटीज आता है तब उनको पता चलता है कि वो हेल्दी नहीं, वो कुछ डेफिशिएंसीज के साथ डील कर रहे हैं। द प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन एंड आर नॉट मीन्ट फॉर द सिक ओनली। तो जितने बीमार लोग हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं बनाया है ये प्रोडक्ट, और ना ही ये मेडिसिन है, ये फूड सप्लीमेंट्स है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, तो आप उन्हें उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है तो बता के दीजिए। अब थर्ड नंबर जो पॉइंट है, थर्ड स्टेप ऑफ वेस्टीज जो बोलता है, वो होता है मेक अ लिस्ट। लास्ट में मैं एक बार सम अप करके आपको बताऊंगा जरूर। तो थर्ड नंबर है मेक अ लिस्ट, उसमें कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। वाइल प्रोस्पेक्टिंग, डोंट प्रीजज। जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं या आप उनको बताना चाहते हैं, तो उनको आगे से प्रीजज मत करिए इस बिजनेस को वो करेंगे या ना करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, जो मुझे लगता था कि वो इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन मैं जब स्टोरीज लगा रहा था अपने व्हाट्सएप में, तो उसको देख के उन्होंने मुझे मैसेज किया, आप भी वेस्टीज करते हो? मैंने बोला यस। तो उन्होंने बताया कि मैं भी वेस्टीज करता हूं, और मैंने उनसे पूछा आप कब ज्वाइन हुए थे? उन्होंने बोला आज से 2 महीने पहले मैं इस वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो मुझे ख्याल आया कि वो किसी और के नेटवर्क में चले गए हैं, काश अगर मैं पहले उन्हें बता देता, मैं प्री जज ना करता,
तो वो मेरे नेटवर्क में होते। तो इसलिए आप किसी को भी प्री जज मत करिए। हर एक इंसान का रिक्वायरमेंट है, वो कंज्यूमर बनेंगे, हर एक इंसान को चाहिए पैसे। कोई भी इंसान काम क्यों करता है? पैसे अर्न करने के लिए, अपना लिविंग फुलफिल करने के लिए। देन सेकंड पॉइंट है, रिमेंबर एवरी डूड नोज अ स्टड। आपको अगर लगता है कि ये तो बेवकूफ है, ये बिजनेस को कोई भी इसको समझा ले, भगवान भी ऊपर से आके समझा दे, तो इस बिजनेस को वो ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन ये जरूर याद रखिए, वो एक ऐसे इंसान को जरूर जानता है जो इस बिजनेस में आने वाले टाइम में डीयूसीडी बन सकता है, यूसीडी बन सकता है, आपके बिजनेस को चारों चांद लगा सकता है। देन थर्ड पॉइंट है अप्रोच। इफ दे डोंट ज्वाइन द अपॉर्चुनिटी, दे कैन बी योर लॉयल कस्टमर्स। आपको अप्रोच हर एक इंसान को करना है। अगर कोई इंसान अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन नहीं करता है, तो वो आपके एक लॉयल कस्टमर हो सकते हैं, जो कंसिस्टेंसी यूजर होंगे, उन्हें प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे, उन्हें डिस्काउंट्स अच्छे लगेंगे। डोंट गेट स्टक टू अ सिंगल इंडिविजुअल। इफ ही कम्स गुड, इफ ही डजंट गुड। किसी एक सिंगल पर्सन के ऊपर ही स्टक मत हो जाइए। अगर वो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमेशा आपने सुना होगा, ये बोला जाता है। तो अगर वो आता है तब भी सही है, अगर वो नहीं आता है तब भी अच्छा है। बस आपको मैं इतना बोलना चाहूंगा, डोंट स्टॉप मूविंग। गो टू नेक्स्ट, 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 गो टू नेक्स्ट। अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, वो नहीं ज्वाइन करना चाहता, आप अगले पर्सन के पास जाइए, अगले पर्सन के पास जाइए। ये भी सच है, हर एक इंसान इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि हर एक इंसान के सपने नहीं होते इस दुनिया में। अगर हर एक इंसान के सपने होते, तो दुनिया में इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग नहीं होते। हर एक इंसान जॉब क्रिएटर होता, जॉब सीकर ना होता। तो इस बिजनेस में आपको आपके जैसे लोग जरूर मिलेंगे। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको इस तरीके से बनाना है। तो आपको जैसा पता है, प्रोस्पेक्ट के लिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा एक मेमोरी जॉगर जिसे हम बोलते हैं। उसमें आपको नाम लिखना होता है एंड आपको स्कोर करना होता है। मतलब एक साइड में पूरा नेम्स लिखा होता है, एक साइड में नंबर लिखना है आपको। इस तरीके का नहीं, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, आपको वो समझ भी नहीं आ रहा होगा। उसमें आपको एक साइड नेम लिखा होगा, फोन नंबर आपका लिखने का ऑप्शन आएगा, एंड आपको वहां पे स्कोर करना होता है 3, 2, 1। आपका टाइम बच सके, इसलिए आप जैसे अगर 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तो 100 लोगों की लिस्ट बनाने के साथ साथ आपको उसको रैंक करना है। मतलब आपको अगर लगता है कि ये इस बिजनेस को पक्का ज्वाइन करेगा, उसको आप 3 नंबर रैंक दे दीजिए। आपको लगता है इस बिजनेस में वो ज्वाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो उसको 2 नंबर रैंक दे दीजिए। अगर आपको लगता है ये इस बिजनेस को कभी ज्वाइन नहीं करेगा, तो उसको 1 नंबर दे दीजिए। तो रिमार्क के ऑप्शन में आप ऐसे नंबर दे देंगे उन्हें, तो आपको टाइम जो है वो बच जाएगा एंड आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। आप सबसे पहले अप्रोच करेंगे 3 नंबर वाले लोगों को, देन जब वो खत्म हो जाएंगे तब आप आएंगे 2 नंबर वाले लोगों पे, देन आप अप्रोच करेंगे 1 नंबर वालों को। इस तरीके से इस बिजनेस में आपको बनाना है लिस्ट। ठीक है। एंड फ्रेंड्स का एक फॉर्मूला होता है लिस्ट बनाने के लिए, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, आप अपने सीनियर्स के साथ कंसर्न करिएगा, वो आपको डिटेल में बताएंगे। एंड मैं आपको इस बिजनेस की एक खूबसूरत बात बताता हूं। अगर आप कोई सिटी का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एक स्टोरी बताता हूँ। एक कोई सिटी है, सिटी में जो मेन रोड होती है, आपको पता होगा हाईवेज होते हैं नेशनल, जो बहुत ज्यादा चलती हुई रोड होती है। वहां पे मान लीजिए अगर कोई कपड़े की शॉप खोलते हैं, एंड जो सेकंड पर्सन है वो एक गली में कपड़े की शॉप खोलता है। पहला पर्सन जो चलती हुई रोड में शॉप खोला है, हर दिन उस रोड से 1000 से ज्यादा लोग गुजरते हैं, और जो गली है वहां से हर दिन 100 लोगों से ज्यादा लोग गुजरते होंगे। एक कंडीशन है जहां पे 1000 लोग गुजर रहे हैं, एक कंडीशन है जहां पे 100 लोग गुजर रहे हैं।
तो आप मुझे बताइए किसकी सेल सबसे ज्यादा होगी? जहां पे 1000 लोग गुजर रहे हैं, वो कैसे? जहां पे 1000 लोग गुजर रहे हैं, हो सकता है वहां पे 1000 लोगों की नजर जो है उस दुकान पे पड़ेगी, एंड 1000 लोगों में रेशियो अगर बोलता है 100 लोग उस शॉप में विजिट करेंगे। 1000 लोग में 100 लोग जो हैं उस शॉप में विजिट करेंगे। हो सकता है 100 लोग खरीदी ना करें, लेकिन 100 में से 20 लोग अगर उस दुकान में जाके खरीदी करते हैं, तो उसकी सेल जो हुई एक दिन की, 20 लोगों की सेल हुई, 20 कपड़ों का सेल हुआ एक दिन में। वहीं पे जो गली में शॉप है जहां 100 लोग हर दिन गुजरते हैं, 100 लोग अगर गुजर रहे हैं, 100 लोगों की नजर पड़ रही है, तो हो सकता है अगर रेशियो की मैं बात करूं तो 10 लोग ही उस शॉप में विजिट करें। एंड 10 लोग अगर उस शॉप में विजिट करेंगे, तो आप इमेजिन करिए कितने लोग वहां पे शॉपिंग करेंगे। हर एक इंसान तो शॉपिंग नहीं करेगा, कुछ 2 लोग उसमें शॉपिंग करेंगे। इसीलिए जो मेन रोड की शॉप का रेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड गलियों में जो शॉप होती है उसका रेंट बहुत कम होता है। तो आपके बिजनेस से मैं अगर आपका रिलेट करूं, जितनी ज्यादा आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी, उतना बड़ा आप बिजनेस बना पाएंगे। जितनी कम आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी, आप उतना छोटा बिजनेस बना पाएंगे। तो चैट बॉक्स में जाके आप मुझे लिखिए, बताइए कितने लोग आज कितनी लिस्ट बनाने वाले हैं। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मेरी 400 की लिस्ट बन चुकी है। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, डे 1 में मैंने 400 लोगों की लिस्ट बनाया था, एंड उसके साथ साथ जब बढ़ते गया और आगे एंड नए प्रोस्पेक्ट्स मुझे मिले, तो मेरी जो लिस्ट है वो भी बढ़ते गई। एंड आज की डेट में मेरी जो लिस्ट है, मैं बोल सकता हूं आपको गारंटीड, वो 550 लोगों से ज्यादा की मेरी लिस्ट है। तो आप कितना टारगेट ले रहे हैं? चैट बॉक्स में जाइए एंड लिख दीजिए आप कितने की लिस्ट बना चुके हैं, या आप कितने की लिस्ट का टारगेट ले रहे हैं बनाने का। तो ये था थर्ड स्टेप जो मैंने आपको बताया। अब आता है फोर्थ स्टेप, इनविटेशन। वो जो लिस्ट है उनमें से आपको इनवाइट करना है। तो इनविटेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूं। चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया है मुझे, एंड अब मैं आपको बताने वाला हूं इनविटेशन हमको कैसे करना है। उसमें से लिस्ट से आपको हर दिन 5 लोगों का नाम चूज करना है, एंड एक दिन में 5 लोगों को इनवाइट करने का काम करिए। फोकस करिए 5 लोगों के ऊपर, एंड उनको जब इनविटेशन आप करेंगे, तो आपको इनवाइट करना है 5C ऑफ इनवाइटिंग से, जिसे हम बोलते हैं आर्ट ऑफ इनवाइटिंग। इनवाइटिंग एक आर्ट होता है, जैसे पेंटिंग एक आर्ट होता है, एक्टिंग एक आर्ट होता है, उसी तरीके से इनवाइटिंग भी एक आर्ट होता है, जो कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो 5C ऑफ इनविटेशन में पहला जो सी है वो होता है कन्वर्जेशन। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सी जो कन्वर्जेशन है, बिफोर कॉलिंग रिमेंबर हाउ यू से इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। हमेशा याद रखिए किसी को भी इनवाइट करने से पहले कि आप किस तरीके से बोलते हैं वो ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू आप क्या बोलते हैं। मैं आपके सामने ट्रेनिंग कर रहा हूं, एंड मेरा पिच जो है हाई है। अगर मैं सामने वाले से बात करूंगा और हाई पिच में बात करूंगा, तो वो भी मुझसे हाई पिच में बात करेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं स्लो वॉइस में अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं तो आपको भी फील होगा कि इनकी तबीयत खराब है क्या। तो कैसे आप बात करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू आप क्या बोलते हैं। Then second, enthusiasm and smile will get you more positive response than a positive talk. आप जितना भी पॉजिटिव तरीके से बात करिए, लेकिन अगर एंथुजियाज्म आपके अंदर, आप अगर रिलैक्स माइंड से नहीं है, आप पीस ऑफ माइंड से नहीं है, एंड और आप एक स्माइल के साथ अगर बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आप देखेंगे आपको जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। मैं खुद अभी आपके साथ अगर बात कर रहा हूं, तो मैं स्माइल करते हुए आपसे बात कर रहा हूं। वो इफेक्ट जो है आप वाइब्रेशंस फील कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है, उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करना है।
तो आपको मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं, FORM, फॉर्मूला। फॉर्मूले में एफ जो इंडिकेट करता है वो होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको किसी को भी अगर कॉल करना है, सबसे पहले आप उनके फैमिली के बारे में जानिए। शुरू में, अभी तो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, जो लोग मुझसे बात किए हैं या मेरे से किसी का बात कराते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं हमेशा पहले कॉल करता हूँ, बात करता हूँ, तो उस टाइम पे मैं बोलता हूँ कि आपके एरिया में सर कोरोना का सिचुएशन कैसा चल रहा है। वो बताते हैं कि सर यहाँ पे तो अभी थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स है एंड केसेस अभी बढ़ रहे हैं। देन मैं उनसे पूछता हूँ आपकी फैमिली में मम्मी पापा की तबीयत कैसी है, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो क्या क्या करते हैं, आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, क्या करते हैं। फैमिली के बारे में बात करिए, फिर फ्रेंड्स के बारे में बात करिए। अगर आपके कोई फ्रेंड को आप इनवाइट कर रहे हैं, यार वो फिफ्थ क्लास में जो हमारे साथ वो पढ़ाई करता था, वो आजकल कहाँ है। वो जो इदरिश नाम का लड़का था, वो शायद अभी बीटेक कर रहा है। इस तरीके से आपको बात करना शुरू करना है उनसे। देन ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आपको उनसे पूछना है कि अभी आप क्या करते हैं। तो ऑक्यूपेशन में जो स्टूडेंट होगा वो बताएगा मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, या अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो बताएंगे मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, या वो बोलते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ। तो आप पूछिए उनसे कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप उनसे ओ ऑक्यूपेशन में बात कर सकते हैं। आर फॉर रिक्रिएशन, अभी तो लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा है, आने वाले टाइम में अभी जब लॉकडाउन हट जाएगा तो आपने क्या प्लान किया है, आपकी फैमिली को कहीं पे तो एक जगह विजिट कराने के लिए लेके जाएंगे, एक फैमिली टूर में जाएंगे। तो आने वाले टाइम के लिए उनसे बात करिए, आज से 3 से 4 महीने बाद क्या करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है, उनसे बात करिए अभी पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद आप क्या करेंगे। तो आपको नीड फाइंड आउट करना है। देन एफ, अगर मैं बताऊं फैमिली में अगर आप बात कर रहे हैं तो, और दादी की तबीयत कैसी है, उनका जो जोड़ों का दर्द था वो अभी ठीक रहता है या नहीं रहता है, तो वो बताएंगे। तो आपको नीड फाइंड आउट हो जाएगा। और आपको नीड फाइंड आउट करने के लिए रिक्रिएशन में अगर कोई जॉब पर्सन है, उसको एक सवाल जरूर पूछिए, जो कि सबसे फेवरेट सवाल है मेरा, आपके बॉस कैसे हैं। वो कोई भी इंसान अपने बॉस को पसंद नहीं करता है। वो आपको बताने लग जाएगा बॉस की बुराइयां कि भाई ये तो बहुत काम देते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको पता चल जाएगा, वहां से उनका नीड फाइंड आउट हो जाएगा कि ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ से। देन एम फॉर मैसेज, अब आपको उनको मैसेज शेयर करना है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। बी मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोस्पेक्ट बिफोर यू वांट देम टू बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट्स। प्रोस्पेक्ट को आप जो इनवाइट कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके बिजनेस या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले, तो सबसे पहले आपको उसके लाइफ में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आपको उनसे पूछना पड़ेगा, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। जरूरी है ये बहुत ज्यादा। एंड हमेशा उनको बोलने का चांस दे। यहाँ पे एक कहावत होती है, जो ज्यादा बोलता है वो लूज करता है। तो आप कम बोलिए एंड प्रोस्पेक्ट को ज्यादा बोलने दीजिए। जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट बोलेगा वो इस बिजनेस में आएगा। अगर आप ज्यादा बोलेंगे, प्रोस्पेक्ट कम बोलेगा, हाँ हूं रिस्पॉन्स देगा, तो आप देखेंगे कि वो इस बिजनेस में नहीं आएगा। तो हमेशा प्रोस्पेक्ट के ऊपर आप इंटरेस्ट लीजिए। देन सेकंड जो सी है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। वेन यू फाइंड अ मोमेंट, गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही आपको कोई भी मौका मिले, मौके की तलाश करिए एंड उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आप बात करते करते कुछ मौके की तलाश करिए जिससे आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट रेजेस सेल्फ स्टीम, मेक्स पीपल मोर ओपन टू यू। हर एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा पसंद है। आप अगर किसी इंसान की उनके सामने बुराई करेंगे ना, उनको पसंद नहीं होगा, बट आप अगर कॉम्प्लीमेंट देंगे उन्हें, तो वो फूल जाएंगे अंदर से। आपने नोटिस किया होगा। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, उनका सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड वो आपके साथ और ज्यादा ओपन हो जाएंगे। अब कुछ लोग आप अगर डिस्कस करोगे उनके ऑक्यूपेशन में या फैमिली में, तो शायद रिस्पॉन्स अच्छे से ना दें, बट अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे देते हो तो डेफिनेटली वो आपको रिस्पॉन्स देंगे। एवरीवन लव्स अ कॉम्प्लीमेंट, हर एक इंसान को उसकी तारीफ सुनना पसंद होती है।
आप खुद सोचिए, आपको कब जब कोई तारीफ करता है कि आज तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, या अगर आपने नई शर्ट पहनी है, आपके शर्ट का कलर बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया है, उस टाइम पे आपका मतलब आप अंदर से एकदम फूल जाते हैं, एंड आप बताना शुरू कर देते हैं कि यार वहां पे वो वाली शॉप में जाओ, वहां आपको मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्स आप इस तरीके से उन्हें दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आई रेस्पेक्ट योर इंटेलिजेंस। अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे रहा है एंड वो इंटेलिजेंट है, तो आप सम्मान करते हैं उनकी इंटेलिजेंस को, ऐसा आप उनको दीजिए, वो बोलेंगे थैंक यू। या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है सर, वो बोलेंगे थैंक यू। तो इस तरीके से आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। पीपल लुक अप टू यू, दे लिसन टू यू। जब आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो आपको देखना शुरू कर देंगे, अगर आप सामने उन्हें दे रहे हैं, या आपको सुनना वो शुरू कर देंगे। वो बाकी साम छोड़ के आपको सुनना पसंद कर देंगे। आप खुद मुझे बताइए, आप किसकी बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं उनकी, या जो आपको बुराई करते हैं उनकी? जी हाँ, जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं उनकी। तो आप कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यू हैव अ ग्रेट कन्विंसिंग एबिलिटी। आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही ऑसम है। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। एंड ऑब्वियसली जो हार्ड वर्किंग होगा वो सुन के उसको अच्छा लगेगा कि हाँ कोई तो तारीफ कर रहा है, कोई तो नोटिस कर रहा है कि हाँ मैं हार्ड वर्किंग हूँ। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपका कॉम्प्लीमेंट आप दे रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए। डोंट से एनीथिंग विच इज नॉट करेक्ट। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा जो गलत हो एंड आप वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई अगर गंजा इंसान है, आप उसको बोल रहे हैं यार तेरी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है, तो वो समझ जाएगा कि आप सरकाज़म कर रहे हो उसके साथ। मतलब उसके बाल ही नहीं है और आप बोल रहे हो हेयर स्टाइल अच्छी है, तो वो मजाक उड़ा रहे हो आप, ऐसा समझेगा। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट आप दे रहे हो वो उन्हें जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। देन जो थर्ड आता है, सी, वो होता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करना किसी के अंदर। आप अगर किसी इंसान को बोलते हैं कि यार मेरे को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तेरे साथ शेयर करनी है, वो बोलता है बता। यार अभी नहीं बता पाऊंगा, मैं कल 12 बजे तुझे पक्का कॉल करूंगा एंड उस टाइम पे बताता हूँ क्या मेरे को इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। अब वो इंसान रात भर सोचता रह जाएगा, सोचता रह जाएगा कि यार इसने ऐसा क्या बोला, ये क्या शेयर करना चाहता है मुझे। तो वो क्यूरियस होगा उस बात को जानने के लिए, और जैसे ही 12 बजेगा वो तुरंत कॉल करेगा आगे से ही, भाई तू मुझे क्या बताने वाला था अभी बताओ। तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है आपको। तो क्यूरियोसिटी में जो आपको मैं बता रहा हूं अप्रोचेस, उस तरीके की अप्रोच आपको क्रिएट करनी है। एंड आप ये अप्रोच क्रिएट करेंगे मैसेज में, आप गेस्ट के अकॉर्डिंग अप्रोच जो है वो लगाएंगे। सबसे पहला, क्रिएट क्यूरियोसिटी, जैसा मैंने आपको बताया, योर गोल इज टू गेट अ कमिटमेंट टू अटेंड योर मीटिंग। आपका जो गोल होना चाहिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए, उनसे कमिटमेंट लेना है वो मीटिंग को अटेंड करें। तो यहाँ पे 6 तरीके की अप्रोचेज होती हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहला होता है एक्साइटमेंट अप्रोच। एक्साइटमेंट अप्रोच क्या? एक्साइटमेंट है तो मतलब ऑब्वियसली आप कैसे बोलते हैं वो ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू आप क्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है, रमेश भाई तेरे को भरोसा नहीं होगा, मैंने एक ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू किया है जहां पे लोग एक महीने में इतना कमाते हैं जितना लोग साल में नहीं कमा पाते। तो सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या होगा? कैसे? वो आपको बोल रहा है कैसे, यस आई एम इंटरेस्टेड, मुझे बताओ ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या ज्वाइन किया है आपने। तो आपको एक्साइटमेंट में शेयर करना है। देन उसके बाद उनको कमिटमेंट लेना है। कैन वी मीट ऑन सैटरडे एट 6 टू डिस्कस इट। तो ये जैसे एग्जांपल है, क्या हम शनिवार को 6 बजे मिल सकते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए? वो अगर बिजी होगा तो वो बोलेगा कि यार 6 बजे शनिवार को तो मुझे काम है, लेकिन कल मैं मिल सकता हूँ, कल 4 बजे मीटिंग करते हैं। तो कल 4 बजे का फिक्स। इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है। एक्साइटमेंट अप्रोच आप उनके लिए लगाएंगे
जो आपके बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त हैं, आप उनको इस तरीके से लगाएंगे, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजने के लिए लगे रहते हैं। देन डायरेक्ट अप्रोच आपको लगानी है। डायरेक्ट अप्रोच उन लोगों को आप लगा सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा जिगरी लोग हैं, मतलब जो आपके एक बार कहने पे कुछ भी चीज करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। सुशील, मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जहां पे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं उस बिजनेस में ज्वाइन करना, तुम्हें भी आई वुड लाइक यू टू ज्वाइन द सेम। तो मैं चाहता हूं तुम भी उस चीज को ज्वाइन करो। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं। सुशील, मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जहां पे लोग इतना ज्यादा सफल हो रहे हैं जितना और किसी इंडस्ट्री में नहीं, और मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ उस बिजनेस को शुरू करो। तो क्या शनिवार 6 बजे हम मिल सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए? इस तरीके से आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। आपके ब्रदर को आप ये लगा सकते हैं, या आपके फादर तो नहीं, आपके जो जिगरी लोग होते हैं जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हों, उन लोगों को आप ये अप्रोच लगाएंगे। देन जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है हु डू यू नो अप्रोच। हु डू यू नो अप्रोच आप किस तरीके लगाएंगे वो देखिए। फ्रेंड, डू यू नो एनीवन who would be interested in earning extra income by working part time? मतलब आप किसी दोस्त को रेफरेंस लेने के लिए आप ये अप्रोच लगा रहे हैं। दोस्त, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इंटरेस्टेड हो पार्ट टाइम में काम करके एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए? तो सामने वाला जो दोस्त होगा वो आपको क्या बोलेगा, यार पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कर सकता हूं, मेरे को बता तू पहले। तो आप ये हु डू यू नो अप्रोच लगा रहे हैं। देन उसके बाद सेम, कैन वी मीट ऑन सैटरडे एट 6 टू डिस्कस इट। आप ये टाइम चेंज कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग, आपके प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। देन जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है लोकेशन अप्रोच। लोकेशन अप्रोच आप किस तरीके से करेंगे? मैं ये अप्रोच को बहुत ज्यादा यूज करता हूं। एंड जो मैंने ऊपर हु यू डू यू नो अप्रोच आपको बताया, ये आपको ऐसे लोगों पे लगाना है जो थोड़ा नेगेटिव है इस बिजनेस के लिए, जो सुनना ही नहीं चाहते हैं। उन लोगों पे आप ये लगा सकते हैं। एंड लोकेशन अप्रोच ये आप अननोन लोगों पे लगा सकते हैं। एंड आपके जो दूर के लोग हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं। दोस्त, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसको मैं तुम्हारे एरिया में बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा हूं। क्या तुम अपना करंट इनकम इंक्रीज करने के लिए इंटरेस्टेड हो? वो पहले पूछेगा कैसे, क्या काम है, ये सब उनके दिमाग में आएगा। तो अगर वो बोलता है कैसे, तो वो आपको इनडायरेक्टली ये बोल रहा है, यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस बिजनेस, मुझे आप इस बिजनेस के बारे में बताओ। तो वहां पे आपको फिर उनको फिक्स करना है मीटिंग। देन जो ओपिनियन अप्रोच है, ओपिनियन अप्रोच ना, ये आप किसी भी इंसान के ऊपर लगाइए, ये 100% काम करेगा। और ये जनरली उनके ऊपर लगाइए जो आपसे उम्र में बड़े हैं, या जो इस बिजनेस में क्या आपको राय वगैरह ज्यादा देते हैं। आपको हिंदुस्तान में दो तरीके के लोग डेफिनेटली मिल जाएंगे। सबसे पहले तरीके के जो लोग होते हैं फ्री में एडवाइस देने वाले, और दूसरे तरीके के लोग जो फ्री में ज्ञान देते हैं। एक राय देने वाले राय चंद, और दूसरे ज्ञान चंद। आप कहीं भी बैठे रहो, अगर जेसीबी की खुदाई चल रही है वहां पे भी लोग ज्ञान देना शुरू कर देते, राय देना शुरू कर देते अपनी। या अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां पे भीड़ बहुत सारी जमा हो जाएगी, लोग उठाएंगे नहीं, डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। तो रायचंद और ज्ञानचंद हमारे भारत में सबसे ज्यादा हैं, तो आप उनके लिए ये बेस्ट अप्रोच है। दोस्त, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आपको ओपिनियन जानना चाहता हूं। तो क्या शनिवार 6 बजे हम उसको डिस्कस करने के लिए मिल सकते हैं? ट्रस्ट मी, मैंने ये अप्रोच अपने चाचू या
जो मेरे से बहुत सारे लोग बड़े हैं उनके ऊपर बहुत लगाया है। ये ओपिनियन अप्रोच 100% रिजल्ट आपको देता है, एंड ये आप अपने से बड़ों में लगा सकते हैं। देन आपको ये याद रखना है, फोर्थ सी, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आप इस बिजनेस को कंट्रोल करिए। मतलब आप जब कन्वर्जेशन कर रहे हैं किसी के साथ, उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, उसके लिए मैं 12 बजे कल कॉल करूंगा। तो अगर आप 12 बजे कॉल करने के लिए बोले हैं एंड अभी बताने लग जाते हैं, तो उनका क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा जो है, वो खत्म हो जाएगी। तो आपको उसी टाइम कुछ भी नहीं बताना है। वो आपको पूछेंगे कैसे, तो मेक योर अपॉइंटमेंट, गेट फर्म कमिटमेंट एंड गेट ऑन द फोन और से गुड बाय एंड लीव। आपको अपना अपॉइंटमेंट जो है उसे फिक्स करना है, उनका कमिटमेंट लेना है, और उसके बाद फोन को काट देना है, गुड बाय बोल देना है, एंड वहां से हट जाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आप जरूर समझिए ये क्या है। सेकंड जो टॉपिक है, डू नॉट ट्राई टू डम्प ट्रैक। मतलब जो कन्वर्जेशन है उसको लंबा खींचने का कोशिश बिल्कुल ना करें। लिमिटेड टाइम का रखें एंड उनको शेयर करिए अपॉर्चुनिटी बस। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा उसको खींचने लग जाते हैं कन्वर्जेशन को। देन कंट्रोल योर एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है, एनर्जी है, उसको कंट्रोल करके रखिए। वरना बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो गया उनका बिजनेस या मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो अंदर से गुदगुदी होना शुरू हो जाती है, अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने लग जाता है, एनर्जी आ जाती है उनके अंदर, एंड एनर्जी एनर्जी में उस कंट्रोल अपना खो बैठते हैं। मतलब अब मेरे नीचे ये ज्वाइन हो जाएगा, उनके मन में ख्याल चलने लग जाता है, लड्डू फूटने लगते हैं कि अब ये 6 ज्वाइन हो जाएंगे, 6 के 6 ज्वाइन हो जाएंगे, मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, फिर उनके 6 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, आज से 3 महीने के बाद 1 लाख इनकम आना मेरा शुरू हो जाएगा। वो सपने देखना उसी टाइम शुरू कर देते हैं, और उसी चक्कर में वो सोचते हैं मीटिंग वीटिंग वहीं पे उसी टाइम दिखाने लग जाते हैं। तो वहां पे कंट्रोल आपको नहीं खोना है। देन कुछ लोग आपको बोलेंगे टेल मी मोर, वांट टू नो मोर, व्हाट इज इट। मतलब कुछ और बताइए इसके बारे में, मुझे जानना है क्या है ये, कुछ तो बताइए, कंपनी का नाम बताइए, है क्या वो तो बताइए। तो ऐसा आपको क्वेश्चन करते हैं लोग एंड करेंगे भी, लेकिन आपको कंट्रोल करना है एंड उसका आंसर आप इस तरीके से दीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ही तो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। ये सारे के सारे आंसर जो है आपको मीटिंग में मिलेंगे, और ये जो मीटिंग है इसी के लिए तो ऑर्गेनाइज की गई है, जहां पे आप एक्सपर्ट से सारी की सारी जानकारी जो है, नॉलेज जो है ले सकेंगे। और मैं तो अभी इस बिजनेस में बिगिनर हूं, मुझसे लेके आप क्या करेंगे। शायद कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं ना दे पाऊं आपको, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो ये आपको बोलना है उन्हें। देन आपको कमिटमेंट उनसे लेना है कि 1 घंटे का टाइम आपका चाहिए। अगर कोई 1 घंटे का टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, वेबिनार के लिए, मीटिंग के लिए नहीं है, तो आप उनको उस टाइम इनवाइट मत करिए, और कभी टाइम ले लीजिए जब 1 घंटे वो दे। तो मिनिमम 1 घंटे तो देना होगा। कोई इंसान अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो क्या वो अपनी लाइफ का 1 घंटा नहीं दे सकता है? अगर 1 घंटा नहीं दे सकता तो वो अपनी जिंदगी भी नहीं बदल सकता। ये याद रखिए। तो आपको कंट्रोल करके रखना है। बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन करेंगे क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। आप उनको बोलिए ये क्या होता है, क्या चीज है ये, वो कुछ कुछ बताना शुरू करेंगे, आपको उनके बारे में पता चलेगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन के आपके अराइज हो रहे हैं, वो सबका आंसर मीटिंग में दिया जाएगा। ये आप लाइन बोल के कन्वर्जेशन एंड कर सकते हैं। तो कंट्रोल करिएगा, किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। एंड जब वो वेस्टीज अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तब वो रियलाइज करेंगे कि ये वैसी इंडस्ट्री नहीं है, ये वेस्टीज कुछ अलग है। कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे क्या ये एमवे की तरह है, क्या ये फॉरएवर की तरह है, एबीएस की तरह है, बहुत कुछ बोलेंगे आपको। तो आपको कंट्रोल करके रखना है। देन जो फिफ्थ सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सी, वो होता है कमिटमेंट। आपको सामने वाले से कमिटमेंट लेना है। अगर आप फर्म कमिटमेंट नहीं लेते हैं, तो आप ये
आपके माइंडसेट में डाल लीजिए कि वो प्रोस्पेक्ट मीटिंग अटेंड करने नहीं आने वाला। इसलिए आपको जो मीटिंग है उसका फॉर्म कमिटमेंट लेना है उनसे इनविटेशन में। आप किसी भी इंसान से अगर आप 5 बार हाँ बुलवा लेते हैं ना, यस बुलवा लेते हैं ना, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में यस बैठ जाता है एंड वो मीटिंग जरूर अटेंड करता है, वो यस बोल। तो आपको कुछ ऐसे 5 क्वेश्चन करने हैं जिसका आंसर आपको यस बुलवाना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 आपको मैंने जैसे दिए हैं, वो है कमिट टू अटेंड ऑन टाइम। सर मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए कि मीटिंग को एग्जैक्ट 7:30 टाइम में अटेंड करिएगा। वो बोलेगा हाँ यस सर पक्का। सर कमिट करिए आप अपने फैमिली वालों के साथ इसे देखेंगे। बोलेगा यस सर। सर कमिट करिए अगर आपको कैंसिल करना होगा तो 2 दिन पहले आप मुझे बताइएगा। तो ये 2 दिन पहले बड़ी मीटिंग्स के लिए होता है। आप जैसे शाम के वेबिनार के लिए अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो सर प्लीज मुझे 2 घंटे पहले बता दीजिएगा अगर आपको कोई काम हो तो, या 4 घंटे पहले मुझे बता दीजिए अगर आपको कुछ काम हो तो। देन आपको फॉर्म कमिटमेंट लेनी है। सर आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे जरूर सेंड कर दीजिएगा। तो ये इस तरीके से आपको 5 बार उनसे यस बुलवाना है एंड 5C से आपको इनवाइट करना है किसी भी गेस्ट को। अब स्टेप 5 जो है वो है मीटिंग्स। अब आपको प्रोस्पेक्ट को मीटिंग दिखाना है, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। ये होता है आपको फॉलो अप करना है उनका। मतलब मीटिंग के पहले उनको याद दिलाइए कि सर इतने बजे मीटिंग है, 7:30 का मीटिंग है, क्या आपने अभी ज्वाइन किया। ड्यूरिंग द मीटिंग आप बीच में उनसे पूछिए, अभी वेबिनार चल रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको बताऊं, मीटिंग के बीच में आप उनसे पूछिए सर ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो और ज्यादा ध्यान से देखेगा, या अगर पता चले वो व्हाट्सएप चला रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। देन मीटिंग के बाद उसका फॉलोअप जरूर करिए। ये एक राइट प्रोसेस है, राइट सिस्टम है, इसको फॉलो करेंगे आप तो आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। देन स्टेप 6 जो है वो है टीम वर्क। अब आपको टीम वर्क करना है। जैसे वो मीटिंग को देख लिया, आपके अपलाइंस के साथ उनका बात करवाइए, आप उनको अपलाइंस सपोर्ट चार्ट दीजिए, क्योंकि टीम वर्क जो होता है वो बोलते हैं स्मार्ट वर्क होता है, वो काम बहुत आसान कर देता है। ये जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, चढ़ के ये मटकी फोड़ने का जो उत्सव होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कौन सा होता है वो, बट वो मटकी फोड़ने वाला जो कृष्ण जी का होता है, तो वहां पे मटकी तक पहुंचने के लिए कोई भी इंसान अकेले नहीं पहुंच सकता। वो इस तरीके से चेन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। तो टीम वर्क आपका नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो 6th स्टेप जो आपको मैंने बताया वो टीम वर्क है। मिनिमम 3 अपलाइंस के साथ आपको विद इन 24 आवर्स बात करवाना है आपके प्रोस्पेक्ट को, जो भी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 7th स्टेप, फॉलो अप। उनके सक्सेस जब तक ना हो जाए तब तक उनका फॉलो अप करना है आपको। फॉलो अप मतलब आपको उनके साथ टच में रहना है, उनसे रोज कन्वर्जेशन करना है। आप जैसा इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो बर्ड है, एक बर्ड आगे जा रही है, उसको फॉलो करते 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 इंसान इंसान बोल रहा हूँ, जो बर्ड्स हैं सारी के सारी बर्ड जा रही हैं। वहीं पे कोई बर्ड अगर उसको फॉलो ना करे एंड साइड में हट जाए तो वो खो जाएगी रास्ता। इसी तरीके से अगर अपलाइन को फॉलो नहीं करेगा कोई इंसान तो वो हट जाएगा इस जर्नी से एंड वो ग्रो नहीं कर सकेगा। तो आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? पीछा करना, ना कि पीछा पड़ना। पीछे आपको किसी के नहीं पड़ना है, किसी भी प्रोस्पेक्ट के, आपको उनका पीछा करना है। हो सकता है वो आज ज्वाइन ना करें, वो आपको किसी दिन और ज्वाइन करेंगे। तो आपको फॉलो अप करना है उसके बाद। तो आपको मैंने 7 स्टेप बताए, 7 बेसिक स्टेप किस तरीके से वेस्टीज बिजनेस को आपको शुरू करना है। तो एक बार रिमाइंड कर देते हैं, एक बार सम अप कर लेते हैं सारे स्टेप्स को। सबसे पहले आपको करना है यूज द प्रोडक्ट, मतलब कंज्यूम करना है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स 100 पीवी के साथ।
आपको एक कंसिस्टेंसी यूजर बनना है इस चीज का। देन आपको शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आपको शेयर करना है मार्केट में या आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ। थर्ड स्टेप है स्टेप 3, आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। फोर्थ स्टेप है इनविटेशन। फिफ्थ स्टेप है मीटिंग। मीटिंग, होम मीटिंग लिखा है, मीटिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, सीएनटी मीटिंग, वेबिनार मीटिंग, कॉल मीटिंग, या आप किसी जगह जाके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सेमिनार्स में। तो फिफ्थ स्टेप है मीटिंग, देन सिक्स्थ स्टेप है टीम वर्क, देन सेवेंथ स्टेप है फॉलो अप। तो ये 7 स्टेप आपको हर दिन करने हैं, जैसे आप हर दिन 7 काम करते हैं। तो 7 स्टेप एक बार फिर से मैं आपको बोलता हूं। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। जैसे मेरे को मुंह जुबानी याद है, वैसे आपको भी मुंह जुबानी याद होना चाहिए। क्या? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। ये 7 स्टेप आपको याद होना चाहिए एंड आपको यही फॉलो करना है। टुगेदर वी आर द बेस्ट। एंड इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हेन द वेस्टीज सिस्टम इज डुप्लीकेटेड, द राइट थिंग्स गेट डुप्लीकेटेड। वेस्टीज सिस्टम को जब आप डुप्लीकेट करते हैं तो आप सही चीजों को डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं। Those who do not duplicate the system have a short network life, as the network is prone to making more mistakes again and again. जो इंसान इस सिस्टम को डुप्लीकेट नहीं करता है, उनका जो नेटवर्क का लाइफ होता है वो बहुत कम होता है। उनकी टीम टूटती है, उनकी टीम बनती है, वो नेटवर्क अपना नहीं बना पाते हैं, अपना बिजनेस नहीं बना पाते हैं, एंड वो मिस्टेक को बार 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 करते हैं। और इसलिए उनका वेस्टीज में सफलता का जो चांसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो वेस्टीज में आपको अगर सक्सेस रेट आपका बनाना है, सक्सेस रेशियो आपका ज्यादा करना है, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है, आपको सिस्टम को डुप्लीकेट करना है आपकी पूरी टीम में। तो डायरेक्ट सेलिंग इज 100% एटीट्यूड बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है 100% एटीट्यूड का है। जिस तरीके से आप अगर देख पा रहे हैं, व्हाट मेक्स लाइफ 100%, आपकी जिंदगी 100% कैसे होती है? अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच जो अल्फाबेट्स हैं, इक्वल में अगर नंबर में देखूं, मतलब ए को 1 नंबर दिया, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर, एंड जेड को इसी तरीके से 26 अल्फाबेट्स होते हैं। देन हार्डवर्क, कोई इंसान हार्डवर्क अगर करता है तो हार्डवर्क की स्पेलिंग का जो नंबर है उसे अगर हम प्लस करें तो टोटल आता है 98%। तो आपका हार्डवर्क जो है 98% रोल प्ले करता है। नॉलेज को अगर मैं प्लस करूं तो वो 96% होता है। नॉलेज आपका 96% प्ले करता है रोल। बट अगर आपके अंदर एक राइट एटीट्यूड है तो एटीट्यूड का नंबर भी होता है 100% एंड आप ग्रो भी करते हैं 100%। आपका सफलता रेट भी जो होता है, सक्सेस रेट वो भी होता है 100%। तो राइट एटीट्यूड के साथ हमें वर्क करना है। थैंक यू सो मच। टुगेदर वी आर द बेस्ट। एंड इसी के साथ आज का जो ट्रेनिंग